नाड़ी को छू करके सिर्फ इलाज का बीमारी का पता लगाया जाता है और उसके इलाज कैसे होता है वो भी यहाँ पर बताया जाता है और फ्री में। ब्राह्मी एक अच्छा विकल्प है। होम्योपैथिक को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है और बहुत सारे लोग इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के अंतर्गत आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देश भर से विभिन्न विशेषज्ञ, वैद्य और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों को लेकर उत्पादक शामिल हुए। साथ ही राष्ट्रीय औषधि पापद बोर्ड ने औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई, लोगों को उसके महत्व बताए और किसानों को इनकी खेती करने प्रोत्साहन दिया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आरोग्य फेयर का आयोजन किया गया है और इस आरोग्य मेले में आपको बहुत सारी जो यूनानी पद्धति, आयुर्वेदिक पद्धति और जो भी जितने भी पारंपरिक पद्धति है उनके बारे में उनको दर्शाया गया है कि कैसे उनके माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता है, कैसे नाड़ी को छू करके सिर्फ इलाज का बीमारी का पता लगाया जाता है और उसके इलाज कैसे होता है वो भी यहाँ पर बताया जाता है और फ्री में यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो भी आपको दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कुछ पादप बोर्ड की तरफ से बहुत सारे पौधे भी लाकर रखे गए हैं जिनका महत्व भी बताया जा रहा है और उनकी फार्मिंग कैसे करनी है और किसान को उनसे कैसे जोड़ना है उसके बारे में भी अनेक जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। ये जो आयोजन है ये आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मिलके कर रही है 3 दिन का प्रोग्राम। और एक तरीके का ये जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आयुष के अंदर जो आते हैं, चाहे आपका आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गए, योगा हो गए, इन सब का एक तरीके से एग्जीबिशन हम लगा रहे हैं। और डिफरेंट स्टेट से जो है यहाँ पे डॉक्टर्स आए, कुछ पुणे से, कुछ महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ उड़ीसा से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हेल्थ कैंप लगाया है बेसिकली और फ्री मेडिसिन भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम जितना आयुष को प्रमोट कर सकें। और आयुष बहुत ही बड़ा है, ये सिर्फ आप इसको आयुर्वेद और यूनानी और सिद्धा से जोड़ के नहीं दे सकते, आप इसको ऑर्गेनिक से भी जोड़ के देखिए, खान पान से जोड़ के देखिए, हल्दी से लेके मिलेट से लेके जितने भी अपने खाद्य पदार्थ हैं, तभी आप देखोगे जो स्टार्टअप्स हैं छत्तीसगढ़ के, चाहे वो यहाँ पे मिलेट के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर तेल और तिलहन के प्रोडक्ट हो गए, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये हमने ये कोशिश करी है कि इसके जरिए जो है हम लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर सके कि कैसे हमारे देश की जो विरासत है वो हम इसको संभाल के रखें और कैसे इसको आगे बढ़ाएं। और ये 3 दिन का जो आयोजन है उसमें लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कैसे वो अपना इस चीज़ का लाभ वो ले रहे हैं, वो किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं और क्या आगे। अभी तक जितने भी लोग आए हैं या फिर जो आना चाहते हैं आपका ये प्रोग्राम देखने के बाद, तो ये हम कृषि मंडपम में कर रहे हैं IGKV के, और इसमें आप बेशक आइए, एंट्री फ्री है बिल्कुल। आप आइए, आपको यहाँ पे बोर्ड दिखेंगे, आयुर्वेदा के बोर्ड दिखेंगे, आपको होम्योपैथी के बोर्ड दिखेंगे, डिफरेंट सबके सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं। आप फ्री चेकअप है यहाँ पे, आप उनके बूथ पे जाइए, आप पूछिए, वो आपको फ्री चेकअप करके देंगे और जो भी रिकमेंडेशन आपकी बनती है मेडिसिन की, वो डिस्पेंसरी भी उन्होंने लगाई रखी है और आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर देंगे। सर, इससे पहले इस टाइप का आयोजन और पहले यहाँ का ये कहीं और हो चुका है, कितना सक्सेस रहा है इस टाइप? ये मिनिस्ट्री करती रहती है। मिनिस्ट्री जो है अभी तकरीबन साल के जो है 15-20 प्रोग्राम तो इंडिया में ही करती है ऐसी, और नेशनल लेवल के भी करती है। जैसे ये स्टेट लेवल प्रोग्राम है हमारा, पूरे छत्तीसगढ़ को हम इससे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम हैदराबाद में कर रहे हैं मिनिस्ट्री, जो आयुष मिनिस्ट्री है वो चेन्नई में भी कर रही है, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, तो अलग अलग विभिन्न जगह पे, राजस्थान में इसका आयोजन करती है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है ये। सर, वन औषधियों को लेकर के भी कुछ यहाँ पर ऐसा रखा गया है क्या? बिल्कुल, वन औषधि भी आयुष का पार्ट है। यहाँ पे भी वन औषधि का डिस्प्ले किया गया है और छत्तीसगढ़ तो हालांकि वन औषधियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर किसी को वन औषधि या फिर जो जड़ी बूटी है उनका महत्व जानना है या फिर उसके जरिए अपनी वो बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे वैद्य आए हुए हैं और वो भी अपनी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, औषधि प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं।
मेरा नाम प्रणब सिंह है, मैं रेसिडेंट डायरेक्टर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। अभी हमारे रायपुर में IGKV के द्वारा बहुत बढ़िया आयोजन किया गया है, जिसमें होम्योपैथिक को बहुत अच्छा बढ़ावा मिल रहा है और बहुत सारे लोग इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे कुछ निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। साथ ही साथ बीमारी से बचाव और आगामी समय में होने वाली बीमारी से बचने के लिए हमें भोजन के माध्यम से कैसे बचना है, ये भी बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। तो मैं IGKV कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा एक मंच दिया है, जिसके सहारे हम आसपास के गांव वालों को और जो शिक्षित हैं उन्हें और हम अच्छे से प्रशिक्षण दे करके आयुष की सभी दवाइयों के बारे में बहुत अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकते हैं। शिविर के बारे में आपको बताता जी, इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगी कि हर्षोल्लास के साथ सूचित करना चाहूँगी कि शकुंतला फाउंडेशन और बालको कैंसर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में घड़ी चौक के पास आगामी 6 जुलाई को शनिवार को बहुत बढ़िया कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मेमोग्राफी और पेप स्मीयर का टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है, जिसका बाहर में चार्जेस 4,000 से 5,000 रुपये तक के रहता है। तो मैं सभी महिलाओं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के, बहुत सारे लोग आकर के इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। ये आज कृषि विश्वविद्यालय में आप लोगों ने स्टॉल लगाया है, क्या चीज़ का ये स्टॉल है, उसमें क्या-क्या? ये रायपुर आरोग्य फेयर के नाम से है। इसमें लोगों को आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जागरूकता दी जा रही है। इसके साथ-साथ हम मिलेट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। मिलेट्स जो कि आज के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है, जितने बीपी शुगर वाले पेशेंट हैं, जितनी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, मिलेट उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। मिलेट्स के माध्यम से सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाती है, प्लस ये मतलब अनाज का सब्स्टिट्यूट है और ये बहुत कम मात्रा में, बहुत जैसे कि अपन अगर राइस की बात करें तो राइस अगर 1 किलो है तो उसको 3 से 4 लोग ही खा सकते हैं, लेकिन ये मतलब 10 लोग के लिए भी हो जाएगा। 100 ग्राम से ऊपर इसको नहीं खा सकते। तो उस हिसाब से देखें तो ये बहुत मतलब सस्ता भी है और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। हम अभी मिलेट्स की फार्मिंग करवाते हैं और किसानों द्वारा इसकी ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके गवई ब्रांड में पैक करवा के हम सेल करवाते हैं। गवई एक अम्ब्रेला ब्रांड है, इसमें कोई भी किसान अपने प्रोडक्ट को पैक करके सीधे बेच सकता है। जी, मार्केट में मिलेट के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। जो पॉलिश वाला मिलेट है वो उतना सेहत के लिए मतलब लाभदायक नहीं है। उसमें चावल के टुकड़े को भी मिक्स कर दिया जाता है, इसलिए वाइट वाला जो मिलेट्स मिलता है वो बहुत सस्ता मिलता है। तो जो भी मतलब ग्राहक जो देख रहे हैं वो अगर अपनी हेल्थ के लिए अच्छी क्वालिटी का अगर चाहते हैं तो अनपॉलिश्ड वाला मिलेट ही यूज करें। इसकी पहचान कैसे हो सकती है कि ये पॉलिश है या अनपॉलिश? जो पॉलिश वाला मिलेट्स हैं वो पूरी तरह से वाइट रहेंगे जी, और अनपॉलिश में इसके ऊपरी सेल रहते हैं। इसमें 7 लेयर्स अलग करने के बाद ये प्राप्त होता है और उसमें जितने न्यूट्रिएंट बेनिफिट रहते हैं वाइट वाले में पूरा निकाल दिया जाता है और उसको दाने के लिए या फिर दूसरे चीज़ के लिए उसको अलग से निकाल के बेच दिया जाता है। और उसमें मिक्सिंग करना भी आसान है। चावल के छोटे टुकड़े को अलग से छन्नी में लेके वो लोग उसे मिक्स करके बेच देते हैं। जी, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप पटेल है और मैं फसल बाजार का फाउंडर हूँ। क्या स्टॉल है और आप यहाँ पर क्या सर्विस है? ये रीयूजेबल सैनिटरी पैड का स्टॉल है और हमारे ब्रांड का नाम आरुग है। जो नॉर्मल सैनिटरी पैड होते हैं तो वो सिंगल टाइम कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब वो एक बार यूज़ किया किसी ने और फिर वो फेंक देते हैं। और जो ये रीयूजेबल पैड होते हैं इनको वॉश करके अगेन यूज़ किया जा सकता है। तो जो हम 2 टाइप के पैड्स बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक जो पैड है वो 200 जो एक पैड है वो 200 बार धो के दोबारा से यूज़ किया जा सकता है और जो मतलब वो लगभग 4 से 5 साल तक कोई भी यूज़ कर सकता है उसको वॉश करके। और ये जो पैड्स होते हैं ये मतलब इनका जो वर्क होता है ये सेम मतलब सैनिटरी पैड जैसा ही काम करते हैं, बस उसमें अंतर ये होता है कि ये इसको धो के दोबारा से इस्तेमाल करना होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि सैनिटरी पैड जो होते हैं मार्केट में भी मिल रहे होते हैं, तो लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से उसमें ये पाया गया कि जो इंडिया में जितने भी सैनिटरी पैड मिल रहे हैं, मतलब जो टॉप 10 सैनिटरी पैड की कंपनी है, तो उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल पाए गए। तो उसके वजह से काफ़ी सारी हेल्थ से रिलेटेड आजकल प्रॉब्लम बढ़ गई है। और अगर अभी हम इंडिया में देखें तो अभी सिर्फ 36% महिलाएं ही हैं जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रही हैं, और वो सिर्फ 36% महिलाएं जो हैं वो हर साल 12 बिलियन सैनिटरी पैड का वेस्ट जनरेट कर रही हैं, और उससे डीकम्पोज होने में 500 से 800 साल लग जाते हैं।
मतलब सोचिए इंडिया मतलब जो दुनिया में पहला सैनिटरी पैड बना होगा वो आज भी इस दुनिया में है। तो और ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसके जगह पे ये जो रीयूजेबल पैड का ऑप्शन है वो बहुत एक सस्टेनेबल ऑप्शन होता है, और ये इससे में कोई केमिकल भी नहीं होता, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये मेरी मिसेस का पूरा उद्यम है जिसको हम लोग घर से ही कर रहे हैं अभी, और इसमें हम लोग मल्टीग्रेन को स्प्राउट करके डिहाइड्रेट करते हैं, जिससे कि ये पचने में आसान हो जाता है और बनाने में आसान हो जाता है जी। और इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए चना है, ये 60 ग्राम का है, 2 व्यक्तियों के लिए एक बार के लिए पर्याप्त है। चना जो है 60 ग्राम का है और इसकी कीमत हम लोगों ने 40 रुपये रखी हुई है, तो एक बार में 2 व्यक्ति इसको एक बार खा सकते हैं और पचने में आसान है, बनाने में आसान है, उस दृष्टि से इसको बनाया गया है। और इसी प्रकार से ये मॉट है, ये भी 60 ग्राम की पैकिंग है, 2 व्यक्तियों के लिए है, इसकी कीमत 50 रुपये है। और ये पूरा अंकुरित किया हुआ है देखिए, और इसके बाद इसको डिहाइड्रेट कर दिया गया है। इसको आप कुछ दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और ये इसी का एक छोटा पैकेट भी है मॉट का, ये 30 ग्राम का है, 30 ग्राम का। ये एक व्यक्ति के लिए एक बार के हिसाब से काफ़ी है खाने के लिए। और ये मूंग है, मूंग भी 60 ग्राम की पैकिंग है 2 व्यक्तियों के लिए, और इसकी कीमत 50 रुपये है। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह सब लैब से टेस्ट कराया हुआ है, जो NABL और FSSAI से जो संबंधित लैब होती है ना, उससे हम टेस्ट कराएं। यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तक एक भी लैब नहीं है ऐसा, इसलिए हम लोग को बाहर से करवाना पड़ता है सब। सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो जाए सब सेटअप, तो अच्छा रहेगा। और ये प्रोडक्ट है हमारे, जैसे ये गेहूँ है, गेहूँ इसका हम स्प्राउट करने के बाद में इसका दलिया बना रहे हैं। ये दलिया गेहूं का, और इसी का फिर ये दरदरा आटा बनाया है गेहूं का, ताकि इसमें कोई भी व्यंजन बनाना चाहो तो घर पे लोग बना सकते हैं। उस दृष्टि से काम चालू किए हैं, और अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट अपना चालू, मतलब नए नए प्रोडक्ट लाते रहेंगे। अभी हम लोगों ने 9 अप्रैल से ही काम चालू किया है ये, तो अभी धीरे धीरे इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे। टोटल 17 प्रकार के आइटम हम लोगों को करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये लोगों को मिल जाए, मतलब अनाज, दलहन और तिलहन से। ये हमारी दृष्टि है कुल मिलाकर। विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे उनको, साथ में फाइबर भी मिलेगा, और चूँकि पानी से पकाना है तो साथ में जल भी रहेगा। तो जो खाद्य पदार्थ में 7 प्रकार के एसेंशियल खाद्य पदार्थ लोगों को रोज खाना रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और पानी, इस सब का संयोजन इसमें हो जाता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखेंगे अपन, तो इसमें 5 तत्व आपको पूरे मिल रहे हैं। जैसे अनाज को पृथ्वी तत्व माना गया है, जल के साथ पकाएंगे तो जल तत्व भी आ जाएगा। क्योंकि ये डिहाइड्रेट हुआ है तो इस पर अपन तेज का तत्व भी मान सकते हैं। और इसी प्रकार से ये 5 तत्वों की पूर्ति करता है, और आप इसको सट रस से परिपूर्ण करके घर में खा सकते हैं। कॉन्सेप्ट यह है मेरी मिसेस का कुल मिला करके, और उस दृष्टि से ही चालू किए इसको सब। मेरा नाम रवि जोशी है और मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। ये सोवा रिक्पा है। सोवा रिक्पा का मतलब, सोवा मीन्स हीलिंग और रिक्पा मीन्स नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज ऑफ हीलिंग, साइंस ऑफ हीलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जैसे आयुर्वेदा है उससे सेम है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम पल्स देख के डायग्नोसिस करता है और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। जैसे आयुष में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा है, और इस एस में सोवा रिक्पा भी आता है, फिर लास्ट में होम्योपैथी आता है। तो ये ट्रेडिशनल बेस्ड मेडिसिन है जो मोस्टली हिमालयन रीजन में ये प्रैक्टिस किया जाता है। जो हिमालयन रीजन में जो मेडिसिनल प्लांट्स आता है उनसे ये मेडिसिन बनते हैं, और एक मेडिसिन काफ़ी सारी चीज़ों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ये क्या आप लोगों का स्टॉल है, क्या इसमें भैया देखिए क्या रायपुर आरोग्य फेयर करके जो चल रहा है, इसमें हमारे 2 कंपनी हमारे साथ हैं। मतलब हमारा पहला माईफार्म नेचुरल्स का है और साथ में हमारे इम्यूनो मिलेट्स का भी है। माईफार्म में हमारा सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इम्यूनो मिलेट में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। उसमें मिलेट्स के आइटम है सारे। इसमें हमारा राइस है, ऑयल है, और इसके अलावा हमारे शीड मिक्स की वैरायटीज़ हैं सारे। मतलब
हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें हैं, इसी का भी हमारा स्टॉल लगा हुआ है। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए और भी XYZ कंपनीज़ हैं, वो बाहर से भी सोर्स करती हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी बाहर से सोर्स नहीं करते हैं। हम लोग खुद ही उगाते हैं और हम लिमिटेड प्रोडक्ट ही अभी कर रहे हैं जो हम उगा सकते हैं। मान लीजिए हम धान कर रहे हैं, उसका चावल कर रहे हैं, सरसों करते हैं, फल्ली करते हैं, उसका तेल कर रहे हैं। सारा कच्ची घानी का है और किसी भी टाइप का कोई भी मिलावट इसमें नहीं है। 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, प्लस हम किसी भी टाइप का कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं। सारा प्रोसेस हम खुद ही करते हैं। मेरा नाम शेख अजीज है, मैं जनरल मैनेजर हूँ माई फार्म नेचुरल्स। देखिए, ये जो स्टॉल है, ये जो आरोग्य फेयर 2024 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड यानी कि नेशनल मेडिसिनल ब्रांड बोर्ड है, उसका ये स्टॉल है। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो राष्ट्रीय पादप बोर्ड ने हमें यानी कि स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी दी है कि आप इस प्रदर्शनी के अंदर भागीदारी करें और जो भी कार्य मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में आम जनों को उसकी जानकारी दें और उससे उनका लाभ हो सके, उस बारे में ये प्रदर्शनियाँ लगाई गई है। देखिए, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि मेडिसिनल प्लांट्स के जो उपयोग है वो प्राइमरी रूप में हो, जैसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, उसी तरीके से इनका मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग किया जा सकता है कुछ छोटी मोटी बीमारियों में। इसमें उनको डायरेक्ट डॉक्टर के पास ना जाके एलोपैथी से बच सकते हैं, प्लांट से कई सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती है। जैसे स्टीविया के पत्ते हैं, उसको अगर हम शक्कर की जगह अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारे जो शरीर में जो इंसुलिन बनता है उसकी जो ग्रंथि है उसको भी वो एक्टिवेट करता है और उसकी कैलोरी वैल्यू वो 0 होती है। जैसे स्टीविया के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, ब्राह्मी के पत्ते हैं, ब्राह्मी के पत्तों की चटनी बना के बच्चों को खिलाने से थोड़ा सा उनका जो मेमोरी पावर है वो शार्प होता है। गुड़मार है, जैसे जिसको शुगर की ज़्यादा बीमारी है तो गुड़मार के पत्ते का उपयोग कर सकता है। एलोवेरा है, वो कई सारे स्किन रिलेटेड चीज़ों को बचाता है। लेमन ग्रास है, आपका वच है, वच से कई प्रकार की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो मेडिसिनल में यूज़ होती हैं। आंवला है, बहुत सारे इस प्रकार के पौधे हैं। लगभग छत्तीसगढ़ में ये 1525 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं मेडिसिनल प्लांट्स की जंगलों में। और पूरे देश भर में अगर बात करें तो ये लगभग 6 से 7 हज़ार इनकी संख्या है मेडिसिनल प्लांट्स की जो भारत देश में पाई जाती है। और अभी कुछ समय से चूँकि धान की खेती से लोगों को नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम होता है, तो इसमें छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड ने निर्णय लिया है कि कई प्रकार की जो जिनके बाज़ार में मांग अच्छी है उनके कृषिकरण भी कराएं, जिसमें कि ब्राह्मी एक अच्छा विकल्प है, बच एक अच्छा विकल्प है, स्टीविया एक अच्छा विकल्प है, सतावर एक अच्छा विकल्प है, अश्वगंधा एक अच्छा विकल्प है और सर्पगंधा एक अच्छा विकल्प है, जिनकी बाज़ार में मांग भी अच्छी है। तो इनकी खेती को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इनका डायरेक्ट लिंकेज हो जाए। जो कंपनियां इनमें डील करती हैं, इनसे रिलेटेड मेडिसिन बनाती हैं, कोशिश की जा रही है उसकी, हमारे स्टेट लेवल पे की जा रही है कि उसमें उनका सहयोग किसानों को और उनके बीच में लिंकेज स्थापित हो जाए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस